बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। यकीनन जनाब मेरे जो पसंदीदा मौज़ूआत हैं वो कानून से मुतल्लिका, आइन से मुतल्लिका या पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिका होते हैं। कभी कभार मैं पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर भी बात कर लेता हूँ। बहरहाल आज जनाब मैं आपसे बात करूँगा कि ये हक़ दफ़ा क्या होता है, यानी कि राइट ऑफ डिफेंस क्या होता है। जनाब ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो फौजदारी मामलात में जो इंसाफ का सिस्टम है, उसमें कोई भी शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगता है किसी भी जुर्म के इर्तिकाब करने का, तो वो शख्स जो है कानून बुनियादी तौर पर इस बात पर यकीन रखता है कि उस शख्स को अपने दिफा का मुकम्मल हक मिलना चाहिए। इसे हमारे आइन की ज़बान में ये जो राइट ऑफ डिफेंस है उसको फेयर ट्रायल के साथ लिंक किया जाता है। तो फेयर ट्रायल की जो बुनियाद ही राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे है, यानी कि हर वो शख्स जिस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लग जाता है, यानी कि ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने किसी को कत्ल किया है, उसने चोरी का इर्तिकाब किया है, उसने डकैती की है, उसने किसी को मारा है, या उसने बिजली चोरी की है, उसने गैस चोरी की है, यानी कि हर वो जुर्म जो कि जुर्म की डेफिनेशन में आता है, यानी कि वो पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल है, या फिर किसी और कानून के तहत वो जुर्म है, तो उस पर जब भी कभी इल्ज़ाम लगता है तो जब जनाब चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसे हम फ़र्द जुर्म कहते हैं, तो वो एक सवाल की सूरत में होती है। उसमें अदालत या जज ये पूछता है उससे कि क्या आपने फ़लाँ जुर्म जो है उसका इर्तिकाब किया है। तो अगर वो जो मुल्ज़म है वो इस चीज़ का इतराफ़ कर ले कि जी मैंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो फिर जनाब अदालत जो है उसका काम बहुत आसान हो जाता है। यानी कि अदालत फ़ौरी तौर पर उस मुल्ज़म की स्टेटमेंट यानी कि उसका बयान रिकॉर्ड करती है, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद अपना जो फ़ैसला है उसका ऐलान कर देती है, यानी कि जो उसने सज़ा देनी होती है उसको दे दी जाती है। तो आम तौर पर मैंने देखा है कि ये जो पैटी जराइम है, ये छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हैं, उनमें अदालतों में जज हज़रात ख़ुद जो मुल्ज़म है उसको कह देते हैं जी कि अगर आप सच सच बता देंगे और अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ी सी सज़ा दे दूँगा। तो अक्सर ये जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं जिनमें कोई 1 माह की कैद या 2 माह की या 3 माह की या 6 माह की कैद होती है, तो इनके साथ अक्सर ऑल्टरनेटिवली फ़ाइन की सज़ा भी मौजूद होती, यानी कि जुर्माने की सज़ा। तो ऐसी सूरत में जो ऐसे मुल्ज़मान हैं उनको 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपया फ़ाइन जो है यानी कि जुर्माना कर दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। मकसद ये है कि वो शख्स जो है, वो मुल्ज़म जो है, वो वकील की फ़ीस देने से बच जाता है, अपना दिफा करने की जो प्रॉब्लम्स है उनसे बच जाता है, और कुछ जुर्माना अदा करके तो वो अपने घर चला जाता है। लेकिन जनाब इससे आप ये नहीं कह सकते कि जिस शख्स ने जुर्माना दिया है तो वो सज़ा याफ्ता मुजरम नहीं है। यकीनन वो मुल्ज़म जिसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है वो मुल्ज़म के बजाय मुजरम हो सकता है, चाहे उसने 500 रुपया या 1000 रुपया भी फ़ाइन क्यों ना अदा किया। इसमें आपके ज़हन में यकीनन सवाल आता होगा कि ये जो ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं इनमें आजकल 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने हैं। तो ये जनाब जो ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं इनको बुनियादी तौर पर जो है वो ऑफेंसेस की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। ये वायलेशंस होती हैं तो इनकी जुर्माने की सूरत में सज़ा होती है, तो इनको उन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं लाया जाता जो कि अदरवाइज़ ऑफेंसेस की सूरत में ऑल्दो
अगरचे इनको ट्रैफिक ऑफेंसेस का नाम ही दिया जाता है। तो जनाब, जब किसी मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये कहा जाता है जी कि अब आप इस पर ये जुर्म साबित करें। तो यकीनन प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने गवाह लाती है, उसके पास जो भी मटीरियल होता है, जो भी कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, जो भी उस जुर्म में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो सारी की सारी वो अदालत के सामने लाई जाती हैं और मुल्ज़म को मुकम्मल तौर पर ये हक दिया जाता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। तो ये जनाब पहले नंबर पर जितने ये फौजदारी मुकदमात हैं, इनमें जुर्म को साबित करना जो है वो इस्तगासा या फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। हमारा एक मैक्सम है कि इनोसेंट प्रूव्ड अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, यानी कि कोई शख्स जो है उसको उस वक़्त तक मासूम तस्वर किया जाता है जब तक उस पर किसी किस्म का जुर्म साबित ना हो जाए। तो बहरहाल जनाब, जब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो इस्तगासा है वो अपने सारा एविडेंस ले आता है, गवाहियाँ ले आता है, तो फिर जो मुल्ज़म है उसको भी ये कहा जाता है जी कि आप अपना जो डिफेंस है उसमें अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। इसे जनाब हम राइट टू डिफेंस कहते हैं या राइट टू डिफेंड कहते हैं। तो इसमें फिर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उस मुल्ज़म के पास जो जो सबूत होते हैं, जो भी विटनेसेस यानी कि उसके गवाह होते हैं, उनको वो अदालत में पेश करता है। तो फिर तमाम गवाहों और तमाम जो भी शवाहद होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि कोर्ट अपनी स्केल्स में उनको वे करती है, तोलती है और फिर देखती है कि क्या वाकई वो जो मुल्ज़म है उस पर जो इल्ज़ाम है वो साबित हो गए हैं। तो हम लॉ की ज़ुबान में कहते हैं कि प्रूव्ड बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट, यानी कि जो जुर्म है उसको इतना अच्छी तरीके से साबित होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म का शक व शुबा बाकी ना बचे कि इस शख्स ने इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। तो यकीनन जनाब इस हवाले से मुल्ज़म जो है अपना जो दिफा है उसे करने के लिए हर किस्म का हक हासिल है, यानी कि वो अपने फेवर में अपना बयान दे सकता है, वो जो भी अपने गवाहान हैं उनको पेश कर सकता है। इमरान खान साहब का जो केस है उसमें एक जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा जी कि वो कुछ गवाह अपनी दिफा के लिए पेश करना चाहते हैं और जज साहब ने इमरान खान साहब की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये जो गवाहान है ये मुतलका नहीं है। बहरहाल उस पर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस किए हुए हैं, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका हुआ है तो अब देखते हैं तो कि अदालत उस पर क्या करती है। बहरहाल जनाब, ये जो हक़ दफ़ा है ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक बुनियादी राइट है और ये हर उस शख्स को हासिल है जिस पर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम लग जाता है। यानी कि एक अच्छा जो इंसाफ का सिस्टम है वो अक्यूज़्ड को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। लॉ की ज़बान में हम कहते हैं जी कि द अक्यूज़्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, यानी कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगता है वो कोर्ट के इंतहाई करीबी होता है और जो प्रोसिक्यूशन है, जो इस्तगासा है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ाम है उसको साबित करे। तो अगर वो अपना इल्ज़ाम बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट साबित नहीं करते और उसके बरक्स अगर जो अक्यूज़्ड है वो अपना दफ़ा इतने मज़बूत तरीके से पेश करता है कि जिसमें वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसने किसी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, तो फिर उसे सज़ा से बरी करार दे दिया जाता है, यानी कि इस्तगासा का केस जो उसके ख़िलाफ़ होता है उसको खारिज कर दिया जाता है, उसको
डिसमिस कर दिया जाता है। मैं आपके पास इस किस्म के जो मालूमाती प्रोग्राम है वो लेकर हाज़िर होता रहूँगा, ताकि आपको पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से ये पता हो कि हमारा जो कानून का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ताकि अगर कभी ज़िंदगी में आपको किसी कानूनी मसले में आप उलझ जाएं तो फिर आप मुनासिब तरीके से अपना दिफा कर सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।